हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ मेडिकल लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट मनोज कुमार मौर्य। दोस्तों, आज बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या है, उसका इलाज क्या है। दोस्तों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी की बीमारी है जिसमें किडनी के छोटे छोटे फिल्टर यानी ग्लोमेरुलस खराब हो जाते हैं। इस वजह से पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलने लगता है। इसके कारण से शरीर में सूजन आ जाती है। इसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए किडनी डिसऑर्डर इन विच द ग्लोमेरुली टिनी फिल्टर्स इन किडनी आर डैमेज्ड बिकॉज of this excess protein leaked into urine, leading to swelling, edema and other problems। दोस्तों, अगर हम इसे शॉर्ट में समझना आता है तो सीधी सीधी बात है, किडनी के फिल्टर्स वो ख़राब हो जाते हैं। खून का प्रोटीन जो है पेशाब में निकलने लगता है और खून में प्रोटीन कम हो जाता है। अब बॉडी में सूजन आ जाती है, जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके मुख्य लक्षण की, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मुख्य लक्षण की, यानी सिम्टम्स की। मुख्य लक्षण है दोस्तों, मेजर प्रॉब्लम है। पहला है सूजन, जिसे हम एडिमा कहते हैं। सबसे पहला और मुख्य लक्षण है आँखों के आसपास सुबह सुबह ज़्यादा दिखाई देता है। पैरों, टखनों, हाथों और पेट में भी सूजन हो जाती है। कभी कभी पूरे शरीर में सूजन हो जाती है। दूसरा है फेन वाला पेशाब, यानी फ्रूटी यूरिन। मूत्र में झाग का आना, प्रोटीन की वजह से झाग आता है। ये कंफर्म है कि प्रोटीन की वजह से ही झाग आता है। जब प्रोटीन निकलता है पेशाब में तो झाग आता है। वजन बढ़ना, यानी शरीर में पानी का जमा होना और फैट का बढ़ना, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। चौथा है थकान और कमजोरी, यानी फटीग एंड वीकनेस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण की, यानी सिम्टम्स की, कि उसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, यानी मेजर सिम्टम्स क्या क्या हैं। पहला मेजर सिम्टम्स है एडिमा, यानी सूजन। सबसे पहला और मुख्य लक्षण है आँखों के आसपास सुबह सुबह ज़्यादा दिखाई देता है। ये पैरों, टखनों, हाथों और पेट में सूजन हो जाती है। कभी कभी तो पूरे शरीर में ही सूजन दिखाई देने लगता है। दूसरा है दोस्तों फेन वाला पेशाब, यानी मूत्र में झाग का आना। ये क्यों आता है? ये आता है प्रोटीन की वजह से, यानी मूत्र में जब प्रोटीन निकलने लगता है तो उसमें झाग आता है। तीसरा है दोस्तों इसका सिम्टम्स वज़न का बढ़ना, यानी शरीर में पानी का जमा होना। चौथा है थकान और कमजोरी, यानी फटीग एंड वीकनेस। खून में प्रोटीन जब कम हो जाता है तो थकान और कमजोरी होने लगती है, बार बार होने लगती है। और बार बार इन्फेक्शन का होना, यानी प्रोटीन की कमी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, अगला है खून में चर्बी का बढ़ना, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स। ये सारे जो है इसके लक्षण हैं। एक लक्षण और होता है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का कम लगना। ये भी मुख्य लक्षण है दोस्तों। जिस किसी व्यक्ति में ऐसे ये सारे लक्षण लगभग हो दिखाई दें तो ये ज़रूर जांच कराएं और ये कंफर्म करें कि कहीं हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है। ये ज़रूर आप जांच करें और कंफर्म ज़रूर करें। तो अब हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण, यानी काउसेस की। ये क्या कारण है? पहला कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, हम पहले ये जानेंगे। दोस्तों, यह एक किडनी की बीमारी है। छोटे छोटे फिल्टर जिनमें ग्लोमेरुली कहते हैं, उसमें सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और खून से बेकार पदार्थ और अतिरिक्त पानी को पेशाब के जरिए बाहर निकालना इसका काम होता है। ज़रूरी चीज़ें जैसे प्रोटीन और खून की कोशिकाएं खून में ही रखना इसका काम होता है। लेकिन जब इसमें सूजन हो जाती है तो ये होता क्या है, आगे हम बता रहे हैं। खून पेशाब में आने लगता है। दूसरा है प्रोटीन पेशाब में जाने लगता है। किडनी सही से काम नहीं कर पाती और जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। इसका कारण है डायबिटीज़ यानी मधुमेह का होना। तीसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का होना। चौथा कारण है इन्फेक्शन यानी संक्रमण का होना। पांचवा कारण है जेनेटिक यानी हमारा खानदानी ये कारण होना। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेफ्रोसिस सिंड्रोम के इलाज और बचाव के बारे में यानी ट्रीटमेंट एंड केयर के बारे में। दोस्तों लो सैल्ट डाइट यानी नमक का कम खाना, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखना, डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव दवाई लेना, प्रोटीन की ज़रूरत अनुसार डाइट लेना, गंभीर स्थिति में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है। इतनी बात ज़रूर ध्यान रखें। तो हमने आपको बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण, कारण और इलाज उपाय के बारे में। दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें, लाइक कमेंट करें। दोस्तों बस आप ही लोगों का तो सहारा है।